हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश बोर्ड एजुकेशन अर्थात कक्षा 11वीं की जो वार्षिक पेपर है उनके सॉल्यूशन क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 1 से देखते हैं, जिसका आंसर आप लगाइए। आंसर सबसे पहले जो क्वेश्चंस है मैंने यहाँ पर केवल आंसर से लिखे हैं। आप क्वेश्चंस अपने हिसाब से रीड कर लेना और उनको मिलाकर आंसर सही कर लेना। दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर देखिए। सबसे पहले जो कि खालिस्तान दिया गया है, इसमें नेफ्रिडिया, नंबर 2 में टेंडन, नंबर 3 में एस, और नंबर 4 में ब्लैकमैन, और नंबर 5 में एमिनो एसिड। तो आपको याद रखना है कि नंबर 1 में नेफ्रिडिया, नंबर 2 में टेंडन, नंबर 3 में एस, ब्लैकमैन और एमिनो एसिड। आप इस वीडियो को रोककर आराम से ऑब्जेक्टिव टिक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ता हूं मैं। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। सबसे पहले जाइग्नी मेटोफाइसी, इसका पहला क्वेश्चन का आंसर है ये। दूसरा है हड्डी, ये खालिस्तान वाले क्वेश्चंस के आंसर है। तीसरा है पेप्टाइड बंध। चौथा है साइटोप्लाज्म। पांचवा है फेफड़े। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इनको वीडियो को रोककर आंसर लगा लीजिए। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। सही जोड़ी दी गई है, मैंने यहाँ पर सही लगाया है, आप अपने अनुसार सही टिक लगाइए। जैसे टेलोफेज, 2 पुत्री केंद्रकों का निर्माण, रक्त का थक्का, फाइब्रिनोजेन, ग्रेना, प्रकाशीय अभिक्रिया, रेनवियर नोड, तो न्यूरॉन। तो आप ये प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर यहाँ पर दिया गया है, तो आप वीडियो को रोककर इसे नोट कर लीजिए। और पुष्पक्रम का प्रकार रेसमोस। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर देखिए, जो कि ऑब्जेक्टिव, जो कि एक शब्द में देना है आपको, तो जिसमें आंसर है। फर्स्ट है यूरिक एसिड अर्थात यूरिक अम्ल। दूसरा है पायरुवेट। तीसरा है C4 प्लांट। चौथा है डिप्लोटिन और पांचवा है कोलेजन। तो आप एक बार वीडियो को रोककर पुनः आंसर लिख लीजिए है। यूरिक अम्ल, पायरुवेट, C4 प्लांट, डिप्लोटिन, कोलेजन। अब दोस्तों, अब हम क्वेश्चन के पर आते हैं और क्वेश्चन से करते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर देखिए, जिसमें आपको देखना है कि यह उत्तर किस क्वेश्चन का है। मैंने केवल क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं क्रमांक के अनुसार। आप देखिए कि अथवा वाला है या उसके पहले वाला है। इसमें क्वेश्चंस अनावृत बीजी का है, तो आप देखिए वीडियो को रोककर आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्पष्ट रूप से दर्शाया है, आप देख लीजिए। वीडियो को रोककर आप लिख सकते हैं। अनावृत बीजी की जो विशेषता पूछी गई या उनके लक्षण पूछे गए वो इस प्रकार है। यह प्रश्न पत्र कक्षा 11वीं MP बोर्ड का है, जो मैंने सोल्व किया है। आप निश्चिंत होकर इसे आराम से लिख सकते हैं वीडियो को रोककर। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। आशा करता हूँ आपने इसे पूरा लिख लिया होगा। अब उत्तर क्रमांक 6 का उत्तर देखिए आप। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर आप नोट कर लीजिए, जिसमें
एटीपी अर्थात ऊर्जा के बारे में कहा गया है, तो आप अपने अनुसार देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन का आंसर है यह। एटीपी ऊर्जा निर्माण की विधि के बारे में इसमें कहा गया है, अर्थात ऊर्जा की मुद्रा एटीपी को क्यों कहते हैं, तो उसका यह आंसर है। आप वीडियो को रोककर इसे लिख सकते हैं। 2 नंबर का यह क्वेश्चंस का आंसर है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं उत्तर क्रमांक 7, जिसमें ऑक्सीजन की विशेषता के बारे में बताया गया है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। ऑक्सीजन का जो आंसर है, ऑक्सीजन जो प्रश्न दिया गया है प्रश्न पत्र में, उसका यह आंसर है ऑक्सीजन। कि यह किन किन चीज़ों से पेड़ पौधों की रक्षा करता है, जैसे बीज रहित फल के उत्पादन में सहायक होता है, पत्तियों के झड़ने व फलों के गिरने में ऑक्सीजन हार्मोन का छिड़काव किया जाता है, गेहूं मक्का के खेतों में ऑक्सीजन खरपतवार नाशक का कार्य करते हैं। तो आप इसे लिख लीजिए। मेरे अनुसार आपने इसे नोट कर या वीडियो को रोककर आप लिख लेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। उत्तर क्रमांक 8 अर्थात प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर, जो कि शैवालों की विशेषता के बारे में बताया गया है। ये नम व गीली जगहों पर पाए जाते हैं। आप इसको देख लीजिए। यह सच्ची जड़ों अर्थात संवहनी ऊतक की अनुपस्थिति के कारण जो पानी और खनिजों के परिवहन के लिए आवश्यक है, इसलिए वे नम और गीली जगहों पर पाए जाते हैं। ये स्वभाव में स्वपोषी होते हैं। आप वीडियो को रोककर आराम से लिख सकते हैं। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं यदि पूरा पढ़ूँगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आप वीडियो को रोककर आराम से लिख सकते हैं। मेरे अनुसार आपने उत्तर क्रमांक 8 का उत्तर प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर लिख लिया, या आपने वीडियो को रोक कर बाद में आप लिख लेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर, जो कि डीएनए और आरएनए में अंतर दिया गया है, आप इसको लिख लीजिए। डीएनए का अर्थ होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का मतलब होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आप इसका उत्तर यहाँ से लिख लीजिए, जो कि मैंने नंबर डालकर, आप चाहो तो कॉलम बना सकते हो, जिसमें डीएनए अलग लिख लो और आरएनए अलग लिख लो। दोनों के पॉइंट अलग अलग लिख लीजिए। आपको इसमें बेसिक डिफरेंट पता चल जाएगा। जो पहली वाली लाइन में जो लाइन लिखी होती है वो डीएनए की है, उसके पश्चात आरएनए की, जिसमें फर्स्ट में दिया गया है डीएनए और आरएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आप आराम से वीडियो को रोककर लिख लेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। नंबर 4 पॉइंट आप लिख लेंगे। मैं आगे पढ़ता हूँ। अब आते हैं दोस्तों उत्तर क्रमांक 11 का अथवा का उत्तर। इसमें टेरिडोफाइटा की विशेषता के बारे में आपको बताना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा, टेरिडोफाइटा की विशेषताएं: जड़, तने और पत्तियों से बना यह
पौधा होता है, ये ट्रैक्योफाइट्स है, अर्थात उनके पास चालन प्रणाली है जो जड़ों से पत्तियों तक सेब का परिवहन करती है। इन नलिकाओं में से शरीर की बाकी हिस्सों में भोजन पहुंचाया जाता है। पत्ते पत्तों में विभाजित होते हैं, नई पत्तियां लुढ़की दिखाई देती हैं। तो आप इसको नोट कर लेंगे वीडियो को रोक कर, मैं ऐसा मानता हूँ। और अब आते हैं दोस्तों उत्तर क्रमांक 12 अर्थात प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर देखिए, जिसमें आपको कार्य लिखना है। शायद ये रक्त के कार्य हैं, जिसमें ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, रक्त ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, यह उसका प्रमुख कार्य है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये कार्य है उत्तर क्रमांक 12। आप अपने अनुसार इसे लिख लेंगे प्रश्न को पहचान कर और उत्तर की जांच कर। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ, आप वीडियो को रोक कर आराम से बाद में नोट कर लेना। इसमें मैंने कुछ खालिस्तान देकर जो लाइन लिखी है उनको आप पॉइंट में आप इसे नंबर वाइज नोट कर लीजिएगा, जिसमें आप नंबर भी डाल सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा का उत्तर, इसमें एंजाइम्स के गुण के बारे में लिखना है कि एंजाइम्स के क्या क्या गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो मैंने यहाँ पर नंबर 1 में सक्रियता का उल्लेख किया है, जिसमें एंजाइम बहुत अधिक सक्रिय होते हैं। इनकी उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग लगभग 10 लाख गुना बढ़ जाता है। नंबर 2 सूक्ष्म मात्रा, एंजाइम की बहुत सूक्ष्म मात्रा भी अभिकारकों की अधिक मात्रा को उत्प्रेरित कर सकती है। एंजाइम के 1 मोल का 1/106 भाग भी अभिक्रिया का वेग को 103 से 106 गुना तक बढ़ा देता है। तो आपको याद रखना है। नंबर 3 पॉइंट है क्रियाशीलता। मैं दोस्तों इसको पूरा ना पढ़ते हुए केवल आपको बता देता हूँ कि ये पॉइंट है, आपको आराम से वीडियो को रोक कर इनको लिखना है। नंबर 4 पॉइंट है कोलाइडी प्रकृति। मेरे अनुसार आपने वीडियो को रोक कर नोट या लिख लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। उत्तर क्रमांक 15 अर्थात प्रश्न क्रमांक 15 के अथवा का उत्तर, जिसमें परिभाषा देना है आपको GH अर्थात ग्रोथ हार्मोन, LH, TSH और तो यही है, इनको आपको परिभाषित करना है। सबसे पहले GH की मैंने परिभाषा का वहाँ पर वर्णन किया है। ग्रोथ हार्मोन यानी HGH कोशिका प्रजनन और पुनर्निर्माण को बढ़ाता है। कम उम्र में ग्रोथ को डेवलप करता है। यह बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है बच्चों में। ग्रोथ हार्मोन हमें युवा बनाए रखने की अहम भूमिका अदा करता है। तो दोस्तों यह प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा का उत्तर है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे अनुसार आपने इसे वीडियो को रोककर आराम से लिख लेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर देखिए दोस्तों, जिसमें पुष्पसूत्र के बारे में
बताया गया है। पुष्प सूत्र और पुष्प आरेख और एक और है उसका महत्व। तो इन तीनों चीज़ों को आपको प्रश्न क्रमांक 16 के उत्तर में लिखना है। मैंने पुष्प सूत्र के बारे में यहाँ पर दर्शाया है। आप पुष्प सूत्र यहाँ से लिख लीजिए और उसके साथ ये नीचे दिए गए पॉइंट दलपुंज, पुमंग, जायांग, इनको इंग्लिश में कहते हैं गैलेक्सी, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। जायांग मादा भाग होता है, पुमंग नर भाग होता है। तो आप इन बिंदुओं को नोट कर लीजिए कि कितने बाह्य दलपुंज होते हैं, कितने दलपुंज होते हैं। पीले होते हैं, चक्री होते हैं, विन्यास या कोर स्पर्शी होते हैं, विन्यास कोर स्पर्शी होते हैं, है ना, या शंकुआकार होते हैं। तो आप इनको नोट कर लीजिए। मेरे अनुसार आपने इसे नोट कर लिया होगा या वीडियो को रोककर आप बाद में लिख रहे होंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों, आप यह डायग्राम देख लीजिए। इसको आपको अच्छे से बनाना है। प्रश्न क्रमांक 16 के उत्तर में आपको सोलेनेसी कुल का यह पुष्प आरेख बनाना है। आप ध्यान से देख लीजिए आपको, और यह ऊपर लिखा सूत्र आपको लिखना है अनिवार्यता, तभी आपको नंबर मिलेंगे। यह सूत्र आपको लिखना है और यह पुष्प आरेख बनाना है, और इसके पहले दिए गए पुष्प क्रम के बारे में आपको लिखना है जो मैंने बताए हैं। तो आप इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। आपने वीडियो को रोककर इसे अच्छे से नोट कर लेना। मैं आगे बढ़ता हूँ। यह सूत्र ज़रूर लिखना, और दोस्तों डायग्राम को आप जितने अच्छे से बना सको उतने अच्छे से बनाना। वो नीचे चित्र का नाम लिखना, सोलेनेसी कुल का पुष्प आरेख, और ऊपर वाला डायग्राम, ऊपर वाला सूत्र लिखकर उसमें एरो का चिन्ह लगाकर आप आगे बढ़िए। दोस्तों, शायद मैं प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर भूल गया था आपको बताना। तो प्रश्न क्रमांक 14 के अथवा का उत्तर है आक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर, अर्थात वायु श्वसन और अवायु श्वसन जिसे कहते हैं। आप इसमें उत्तर देख लीजिएगा। यह वीडियो को रोककर आप इनको नोट कर लीजिएगा। आक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अनाक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है। तो दोस्तों, आपने लिख लिया होगा यह आक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन के बारे में। यह डिफरेंट थे। आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, आपको 5 तो लिखने ही हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, हमने देखा था प्रश्न क्रमांक 16 में हमने पुष्प क्रम के बारे में पढ़ा था। इसके पश्चात हमने पुष्प आरेख जो कि आपको बनाना है, और उसके ऊपर हमने देखा था पुष्प सूत्र फॉर्मूला। अब इसके पश्चात महत्व देखते हैं हम। इसका महत्व सोलेनेसी कुल के पौधों का महत्व किसमें किया जाता है। तो आर्थिक महत्व में भोजन में जैसे आलू, बैगन, टमाटर आदि में आप इसे लिख सकते हैं इसका महत्व। औषधियों में जैसे धतूरा, अजवाइन आदि प्रकार की औषधियों के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। और शोभाकारी पुष्प जिनसे घर की या आंगन की शोभा बढ़ाई जा सके, इन पुष्पों को या इनकी जातियों के पुष्प को या पौधों को आंगन में उगाया जाता है, तो उसे शोभाकारी पुष्प कहते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए आराम से। इसके महत्व को प्रश्न क्रमांक 16 के उत्तर को, जिसमें सोलेनेसी के बारे में आपको लिखना है।
दोस्तों अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 17 के उत्तर में आते हैं। उत्तर क्रमांक 17, इसमें आपको दोस्तों ग्लाइकोलिसिस की जो 10 स्टेप्स होते हैं उनके बारे में आपको लिखना है और आपको पूरा लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। आपको अच्छा लिखना है और जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको आपको अच्छे से लिखना है, डायग्राम सहित जो भी उसकी स्टेप है उसको सभी स्टेप का वर्णन करते हुए आपको लिखना है, जिसमें मैंने 10 चरण के बारे में विस्तृत रूप से आपको बताया है। आप चाहो तो यह थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसका उत्तर आप चाहो तो इसको शॉर्ट बना सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे। आप जैसे फर्स्ट चरण है हेक्सोकाइनेज, इसमें जो पहली वाली 3 लाइन है वह भी यदि आप लिख दोगे तो आप चलेगा, यह आपको नंबर दिला देगा 5 नंबर। और इसके साथ आपको उसका ग्लाइकोलिसिस का चक्र भी बनाना है जो मैं आपको बताऊंगा। आप इनके चरण नोट कर लिए। मैं धीरे धीरे वीडियो को बढ़ाता हूँ, आप वीडियो को बाद में रोक कर इसे नोट कर लेना। मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। नंबर दूसरा चरण फास्फोग्लूकोस आइसोमरेज। दूसरा चरण है, चाहो तो आप ऊपर की जो लाइन दी है 4 लाइन उनको लिख सकते हो, या आप चाहो तो यदि आपके पास कॉपी कम हो तो आप 4 लाइन ही लिख सकते हो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो को रोक कर आराम से देखिएगा। तीसरा चरण फास्फोफ्रक्टोकिनेज। फास्फोफ्रक्टोकिनेज आप आराम से देखिए, मैंने वीडियो को स्लो मोशन में आपको रीड करा रहा हूँ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आप चाहो तो चरण में जो लाइन है या उनके बारे में जो कहा गया है उसको पूरा ना लिखते हुए उनकी जो महत्वपूर्ण लाइन है ऊपर की 3 या 4 लाइन यदि लिखेंगे तो भी आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप वीडियो को पॉज कर आराम से लिख सकते हैं। चरण 4 एल्डोलेज। आगे बढ़ता हूँ, आप वीडियो को रोक कर आराम से लिख सकते हैं। चौथा चरण एल्डोलेज। मैं आगे बढ़ता हूँ। पांचवा चरण ट्राइजोफास्फेट आइसोमरेज। आप इसके यदि 3-4 लाइन जो दी गई है ऊपर की यदि इनको लिखेंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। छठा चरण होता है ग्लिसरोल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। वीडियो को पोस्ट कर या रोक कर आप नोट कर लेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। सातवां चरण है फास्फोग्लाइसेरिएट किनाजे, आप लिख लीजिएगा। सातवां चरण, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। वीडियो को रोक कर आप आराम से लिख लीजिएगा और राइटिंग को अच्छे से बढ़िया तरीके से लिख कर आपको परीक्षा देनी है।
जो कि आपकी ओपन बुक सिस्टम द्वारा हो रही है। आठवां चरण फास्फोग्लाइसरेट म्यूटेज। आपको वीडियो को रोककर आराम से लिखना है। नौवां चरण एनोलस। 10वां चरण पाइरुवेट किनसे। तो दोस्तों अंतिम चरण है पाइरुवेट काइनेज। दोस्तों आपको उस 10 चरण लिखने के पश्चात आपको यह आरेख जरूर बनाना है, जो कि ग्लाइकोलिसिस का चक्र कहलाता है, जिसमें क्रमबद्ध एक शॉर्ट तरीके से आपको फॉर्मूले के माध्यम से इसमें वर्णित किया गया है। तो आपको ये फॉर्मेट ऐसा का ऐसा बनाना है। आपको पूरे नंबर मिलेंगे यदि आपने वो 10 चरण लिखे और आपने यदि ये फॉर्मेट बनाया, तो आपको निश्चित ही पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आप आराम से नोट कर लीजिए। मैं चाहूँ तो आपको इसको जूम कर देता हूँ, आराम से लिख लीजिएगा आप। दोस्तों सॉरी, आपको मैं एक और जानकारी दे दूं कि मैंने प्रश्न क्रमांक 10 का भी उत्तर आपको नहीं बताया। तो यह जो आप डायग्राम देख रहे हैं यह न्यूरॉन का है, जो प्रश्न क्रमांक 10 में आपको उत्तर में लिखना है। तो आप इस डायग्राम को बना लीजिए प्रश्न क्रमांक 10 के उत्तर में, जिसमें आपको यह बढ़िया डायग्राम बनाना है। वीडियो को आप रोक कर आराम से बना सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। आप इसे याद रखिए कि यह प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर है। अब आते हैं हम दोस्तों अंतिम प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा का उत्तर। तो आप देखिए, रक्त के थक्का बनने की क्रियाविधि विस्तृत रूप से आपको मैंने समझाई है। आप इसे वीडियो को पोस्ट करके आराम से आप नोट कर लेना। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। आप आराम से नोट कर लेना, मैं आगे बढ़ता हूँ। और दोस्तों वीडियो को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने आपके लिए इतना किया, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक करना, और अपने दोस्त अपने फ्रेंड्स जो भी हो उनको सब्सक्राइब करने का ज़रूर बोल देना। तो दोस्तों आप इसे नोट कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं हम पॉइंट 2 पर, जिसमें रक्त के थक्के बनने का दूसरा चरण, जिसमें प्लेटलेट्स बनती है। तो दोस्तों आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने आपके लिए पूरा पेपर का सॉल्यूशन दिया है, आप इतना ज़रूर कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, आप इस वीडियो को पोस्ट कर आराम से देख लेना। मैं आगे बढ़ता हूँ। यदि आप इसको पूरा लिखेंगे तो आपको निश्चित ही पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि यह 5 नंबर का है, अंतिम क्वेश्चन है, जिसमें रक्त के थक्का बनने की क्रियाविधि के बारे में विस्तृत रूप से आपको लिखना है।
आप वीडियो को पोस्ट कर आराम से देख सकते हैं। आप वीडियो को आराम से देखिएगा। मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। तो आज हमने बायोलॉजी कक्षा 11वीं का प्रश्न पत्र पूरा 2021 का प्रश्न पत्र पूरा वार्षिक हल किया है। आपसे निवेदन है कि दोस्तों, यदि आपने पूरा लिख लिया है, यदि आपको मेरा यह बताना अच्छा लगा, आपकी थोड़ी बहुत सहायता हुई, तो आप ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको यह वीडियो देखकर किस प्रकार की सहायता मिली। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए।